नहीं लगता है अपनापन। वही तो अल्टीमेट चीज़ है, पैसे की बात नहीं है। वो चीज़ कहाँ से लाओगे? किन्नौरवाद की लड़ाई। अंडर द बैनर ऑफ नो मीन्स नो कैंपेन एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, और आप इसको एक ग्रुप डिस्कशन बोल सकते हैं, एक मीटिंग बोल सकते हैं। इसके 3 स्टेजेस है। जो पहला स्टेज रामपुर में होगा, दूसरा सोलन और तीसरा फाइनल शिमला में। जो किन्नौर के तमाम बच्चे रामपुर कॉलेज में पढ़ रहे हैं या रामपुर में तैयारियां कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन किया जाएगा कि किस तरह से किन्नौर के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उनमें उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा। तो जुड़े रहिए, पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कि हम कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए कि जो मैनेजमेंट किया जाता है वो मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जब एक्टिविटीज़ या इस नो मीन्स नो कैंपेन को रन करते हैं। इस समय हम रामपुर में, और रामपुर में जो पहली टीम है जो इंस्पेक्शन के लिए आई थी, लोकेशन को देखने के लिए कि कहाँ पर सेमिनार को कंडक्ट किया जा सकता है, जिसमें राहुल फन्यान मूरंग से और सुंदर खदुरा से पिछले कल यहाँ पहुँच गए थे, और उन्होंने लोकेशन डिसाइड किया। यहाँ पर पहले हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि रामपुर कॉलेज के लिए वेन्यू डिसाइड किया गया, पर कुछ कारणवश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात नहीं बनी। फिर उसके बाद रामपुर ग्राउंड के लिए बात हुई, वहाँ पर भी कुछ अंडरस्टैंडिंग ना बनने के कारण हमने यहाँ पर लाबरंग से जो हमारे साथी है लोकल, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में सेमिनार कंडक्ट करने का वेन्यू डिसाइड किया। अभी हमारे साथ कानन से दिनेश नेगी है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं और अभी तक हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया है। अच्छा, हमारे यहाँ आने का मकसद है मेन किन्नौर के स्टूडेंट्स से मिलने का हमारा मेन मकसद है कि हमारे को एकजुट होना है। वो इसका कारण यही है कि हम FRA है, पैसा कानून है, इसके तहत हमने लोगों को जागरूक करना है। हम गाँव में तो हम लोग जा ही रहे हैं, प्लस हम स्टूडेंट्स को भी हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं और इसको हम अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। अपने अपने गांव में FRA हो या फिर पैसा कानून हो, इससे रिलेटेड वो पंचायतों में बात करें और इस मुहिम को हमारे साथ आगे बढ़ाएं। और दूसरा है हमारा मेन और है दूसरा हमारा प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग जागरूकता फैला रहे हैं पूरे स्टूडेंट से मिलके। और रामपुर में आने का भी हमारा मेन मकसद यही है कि हम रामपुर स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टूडेंट से मिले और उनसे भी हम थोड़े बहुत जानकारी प्राप्त करें और उनको भी हम थोड़ा बहुत हाइड्रो प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट के बारे में बताएं। किन्नौर में जो आज दिन प्रतिदिन जितने इम्पैक्ट होते जा रहे हैं और आने वाले भविष्य में इनके जो प्रोजेक्ट बनते जा रहे हैं उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, उस बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपस में और थोड़ा उनसे भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे उनसे मिलने आए हैं और ये हमारा आगे से आगे हमने जो आगे शेड्यूल रखा हुआ है आज कल और परसों का, किन्नौर के जितने भी एसोसिएशन से उनसे मिलने का हमारा मेन रीज़न यही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण हम जो रामपुर का सेमिनार है हम उसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। जितने भी फुटेजेस हमारे पास रिकॉर्डेड है हम चाहेंगे उसको हम आपके साथ शेयर करें। शेड्यूल्ड एरिया है जिन्हें एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए उसमें कुछ प्रावधान अलग से किए गए हैं। जैसे महेश ने बात बोला कि DC NOC दे सकता है, इस तरह से कह रहे हैं, वो एक जनरल कानून है। आप इसको समझने की कोशिश करें, एक जनरल कानून है। जब हम आप उसके एग्ज़ाम के उससे समझ लेते हैं, एक एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो आप एक जनरल दे रहे हैं और उसमें आपको एक अलग से रिजर्वेशन मिल रहा है। उसी तरह से पैसा कानून में है, एक जनरल चीज़ है लेकिन उसमें आपको कुछ रिजर्वेशंस और दिए गए हैं। जो इन्होंने बोला कि DC वो दे सकता है, वो एक जनरल कानून है। जब वो कानून यहाँ पर आता है तो उसमें पैसा कानून भी साथ लगता है। जब पैसा कानून आता है तो वो कहता है कि पंचायत का NOC लेना ज़रूरी है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन की कमी होती है तो लोग नहीं देते। अगर इस एरिया में मैं गुंडा हूँ, अगर मुझे कोई देखने वाला नहीं है तो मैं ही गुंडा हूँ। कानून बहुत हैं, कानून आप सबको पता है, तब जाके मैं कहीं एक उसमें सीमा में आता हूँ, नहीं तो मेरे पर भी कोई बंदिशें नहीं है। कोई अगर देखने वाला कोई नहीं है तो जो गुंडा है वो है। इस टाइम गुंडे कौन है आपको पता ही है, हमारे एरिया में कौन गुंडा है कौन क्या है। तो ये है, ये पैसा कानून पे हो गया। FRA पे सोनू आचू बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे ये फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये हमारे को हमारे फॉरेस्ट पे अधिकार देता है। क्या क्या है ट्राइबल राइट्स में भी, जैसे इन्होंने कहा कि रिजर्वेशन और कई चीज़ें हैं। जैसे एक चीज़, ये जितने भी कानून हैं इन पे भी हम नहीं कहते कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हम भी इसको प्रोसेस में सीख रहे हैं। कुछ चीज़ें पढ़ के तो कुछ चीज़ें हम ग्राउंड पे देख कर,
तो इन चीज़ों पे आप भी स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी आपको टाइम देना है, लेकिन आपको जितना पता लगता है उसको एक डिस्कशन पे ला सकते हैं, तभी जाके कुछ चीज़ें उसमें निकलेगा। अब जो ट्राइबल राइट्स हैं उसमें ऐसा होता है कि आप पे कोई अत्याचार करता है तो ट्राइबल एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आप उसको केस कर सकते हैं, तो उसमें बेल तक नहीं होता वो। बट आप पे कोई जर्नल कर रहा है या दूसरे माइनॉरिटी पे कर रहा है तो वो आप कर सकते हैं। अब इस चीज़ को भी कैसा मोल्ड किया जाता है ये मुझे लगता है, अब इससे मैं पूरा वो तो नहीं कहता कि हार्ड एंड फास्ट इसी तरह से। जैसे हमारे पास अभी ADM 2 है, ट्राइबल है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसी तरह से लाया जा रहा है कि एक ट्राइबल अधिकारी को रखा जाए ताकि ये अपने अधिकारों का यूज़ ना कर पाए, या फिर हम उन पे केस ना कर पाएंगे ये तो हमारे को एट्रोसिटी कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, बार बार हमारे को वो कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं कि आप लोग ADM ऑफिस में आए इस तरह से। जैसे हमें अधिकार मिले हैं, जैसे हम फॉरेस्ट में चिलगोजा काटने जाते हैं या फिर हम पानी भरते हैं, नागस का है पानी, तो उस पर हमारे पूरा गांव का राइट है, लेकिन उस राइट को एक कानून अधिकार नहीं दिया गया। या फिर हम जैसे आप लोग हमारे गांव में डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया से लकड़ी लाया जाता है या फिर वहाँ से पत्थर निकालना है, जो भी है वो हमारे उसके नियम होते अपने, उसको कानूनन रूप नहीं मिला है, वो FRA दिलाता है। जब FRA के लिए जैसे पंचायत बॉडी है, आप लोगों की बॉडी है, उस तरह से एक पंचायत में एक बॉडी बनती है FRC कमेटी, फॉरेस्ट राइट कमेटी, वो फाइल्स बनाती है। जैसे ऐसे बुकलेट वगैरह हमारे पास ना, इसमें हम मोटा मोटा देखें हमारे कितने रूल्स आ गए, और 1927 से लेके 47, 52, 68 सारे लैंड रूल हैं ये हमारे 2002 का। और ये 1980 का जो आपने सुना होगा, नोतोड़ सुना है ना हम, ये रूल है FCA का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो वो चीज़ देखो, हमारे लोगों ने हज़ारों साल से हम उस लैंड पे हम कार्य कर रहे हैं, हमारे कितने पीढ़ी वहाँ से गुजर गई, पर हमारे को ये चीज़ नहीं दे रहे ये लोग। हमारे को नोतोड़ की जब बात आती है ना, ये बोलते कि ये तो FCA लगा हुआ है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, हमारे को नहीं देंगे। हमारे को ये बोलेंगे कि यहाँ तो FCA है ना, बहुत सी बंदिशें हैं, तो इस तरीके से देंगे नहीं। अब वही चीज़ कंपनी आ रही है तो वहाँ पे हज़ारों हेक्टेयरों में, वो तो कोई गिनती नहीं, कितने बीघा ज़मीनें जाता है, पूरा का पूरा एरिया बर्बाद कर देते हैं, वहाँ पे FCA लागू नहीं होता। फिर वो सोचने वाली बात है ना। तो कंपनी के लिए ये रूल्स कहाँ चले जाते हैं। चाहे अभी पैसा कानून का बोला, पंचायती राज एक्सटेंसिव शेड्यूल एरिया, तो वो भी बड़ा हमारे को बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग पावर है, उसमें करना कुछ नहीं है। अगर हम चीज़ें इसको, अगर आप लोग भी गांव में जाएं, अगर इंटरेस्ट हो, हमसे बातचीत करें, तो 6 पैनल कमेटी बनेगी लोगों की, कुछ नहीं है, सिर्फ ये बनेगा कि पैसा कानून के तहत हमने कमेटी बनाई है और एक रेजोल्यूशन जाएगा पंचायत से DC को कि पैसा कानून के तहत हमारे ग्राम सभा में ये कमेटी बनी है। सेमिनार के बाद हमने पिछले 2 दशकों में किस तरह की क्लाइमेट चेंज हुई और क्लाइमेट चेंज के कारणों पर डिस्कशन किया। सेमिनार के बाद बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए। रारंग पंचायत में या जंगी में या खदुरा या अकपा में 27 किलोमीटर का एक नहर है, 14 करोड़ का बजट है, सिर्फ इनको सिंचाई का पानी ला के मिले 27 किलोमीटर। और अभी शायद हमने वीडियो बनाया था, डाल नहीं पाए। ये दिख रहा है आपको, ये खंबा, ऐसा इतना जगह है कहीं कहीं चलने के लिए। और रारंग वाले या ये लोग जितने भी पंचायत है, ये लोग वहाँ से पानी के लिए क्या बोलते, पानी लेके आते, स्नोफॉल कम हो रहा है। एग्जैक्टली ये हिमाचल प्रदेश का डाटा बताता है ना, नंबर ऑफ रेनी डेज है इंक्रीज कर रहा है और स्नो डेज डिक्रीज हो रहा है। जब बर्फ़ ही नहीं होगा तो क्या का हिमाचल हिम से आंचल है ना। आपने हालत देखा होगा, जहाँ करछन से नीचे अगर आप आओगे ना, सतलुज में वहीं देख पाओगे जहाँ पे डैम बना हुआ है, अदरवाइज आपको यहाँ जाखड़ी पे सतलुज नहीं दिखेगा। अगर वहाँ से आगे जंगी टोपन लग गया तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ से आगे नहीं लगेगा, तब तक ऐसा जो पूरा किन्नौर मतलब कि वो हो जाएगा कि बिना सतलुज के। इतनी तो बहुत एक लाइव एग्जांपल है। कौन से भाई आप थे ना भाई, स्लाइड हो रहा है, क्या चक्कर स्लाइड हो रहा होगा? सर वो जैसा अंदर ब्लास्टिंग करते हैं सर, पूरा हिल जाता है, हमारे घर गुर भी हिल जाते हैं सर, पूरा गाँव हिल जाता है। तो जो परे वाला पॉइंट था वहाँ पे सुना है अंदर वो उनका प्रोजेक्ट करना जैसा अंडर वाला टेम्परेचर से, तो वहाँ पे ब्लास्टिंग करते था, वो हिलते जाते थे। तो उसके बाद मतलब थोड़ा सा मतलब स्लाइड हो गया, फिर सर उसके बाद मतलब बंद ही हो रहा था। मतलब वो हमको पता है ना कि अब आप लोग कितने लोग मानते हैं ना कि अगर पहाड़ के अंदर ब्लास्टिंग करेंगे ना तो ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को?
जो बयान उर्नी वाला उदाहरण दिया ना, आप लोगों को पता है जब सर्वे करने टीम आई थी ना, सर्वे करने वाली टीम ने ये बताया कि यहाँ पर फ्लड इरिगेशन होता है। फ्लड इरिगेशन लौटना 30 कूलम शायद 30 कूलम 30 बनना ना, तब आ गया बाढ़। मैंने खुद ने जाके देखा वो लोग पाइप से पानी लगा रहे, और सर्वे करने वाले लिखा है 30 कूलम से पानी डाल के स्लाइड हो गया। पानी लगा दिए, हेलो, पानी लगा दिए। अब ये एक मतलब इमेजिन करो, मैं जो रामानंद गुरु जी वहाँ गया ना, तेरे साहब उनके घर में गया ना, उनका खेत इतना बड़ा दरार आया हुआ है ना, आप छोटा बच्चा देखा, मैं भी चले जाऊँगा उसी दरार के अंदर, इतना बड़ा दरार है। तो पत्थरे डाल के झाड़ियाँ लगा के उन्होंने उसको वो किया कि कोई छोटा जानवर या बच्चा उसमें ना जाए। और ये चीज़ बताओ, निगुलसरी का जो अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, तो आप ऐसे मानते हो सच में कि डोंकंगे अपने आप आ गए और ये चीज़ हो गई, है ना? और ये चीज़ें तभी से हो रही है, और जब से ये हाइडल प्रोजेक्ट लगे, ये फैक्ट है। ये नहीं इसलिए नहीं मानते, अगर इनके जियोलॉजिस्ट आते हैं करते हैं सर्वे, तो किसके आते हैं? सरकार के। वो उनकी क्या औकात है कि वो बोले कि आप लोगों के करने से इतने लोग मरे? कभी नहीं होगा। वो तब होगा जब हम जागेंगे, हमारे को ये संघर्ष करना ही होगा अपने 80 सब के लिए ना, किन्नौरवाद की लड़ाई हमारे को उठना ही होगा। ये जो लैंडस्लाइड वाली बात है ना, इसके भी दो पहलू हैं। सरकार दोनों मानने को राजी नहीं है। एक तरफ से जब गिर रहा है तो वो खुद कहती है कि यहाँ का मतलब माउंटेन फ्रेजाइल है, या फिर स्टडीज़ में भी है हमारा भूकंप जोन 4 और 5 में आता है ना। तो अब जो फ्रेजाइल वाला जो फैक्टर है, जब वो प्रोजेक्ट बनाए तब तो उसको लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जैसे आप लोग आए, अभी बहुत कुछ बताया आप लोगों ने, बताना तो जितना ग्राउंड लेवल पे करेंगे उतना हमें पता चलेगा। सोशल मीडिया पे सब कुछ तो होता नहीं। सोशल मीडिया पे यही है कि बस ये नो इज नो, बस फोटो लेना है, आना कोई आना सुसाइड करना है, मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए करना पड़ेगा। जैसे आप लोग आज यहाँ आए, कहीं और है, तब समझेगा। मैंने ऐसे सुना था लोगों से ना कि लोग ऐसा बोलते कि ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधे लोगों को पैसे मिल गए वहाँ पे और आधे लोगों को नहीं मिल पाए, तो वो लोग मतलब इसलिए कर रहे हैं कि पैसे मिलेंगे। तो अभी ना ये सारे अफेक्टेड के जंगराम से आते हैं, मैं आता हूँ सैरा से बरेली, मेरे को क्या मिलेगा यार? और जहाँ तक बात है कि मिला है जो कह रहे हैं, वो तो खैर वो जो हमारे को तोड़ने वाले लोग हैं ना, वो लोग ऐसी बातें करते हैं, वो होते हैं हर जगह। बट उसके लिए हम क्या जवाब दें? या तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे सामने आके ये बात रखें, तब तो हम उसको काउंटर करें, या तो वो दिखाएं कुछ चीज़ दिए कि हमारे को कुछ पैसे मिला है या किसी को नहीं मिला। वो चीज़ें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो कंपनी को तो क्या चाहिए, छोटा सा कुछ चीज़ चाहिए होता है। सेमिनार में हमें कंडार से प्रिया से मुलाकात हुई, जिन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के परिणाम जो उनके गांव में दिखे उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। मतलब पहले हम कंडार में रहते थे, तो मतलब वहाँ पे पत्थर आ गए क्योंकि उसके नीचे टनल खुदा है ना, तो हमारे को मतलब दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया वहीं ऊपर ना। तो अभी हमारे को मिले, सबको मिले, मतलब 12-12 लाख रुपए सबको मिले, हर घर में मिले। और उससे पहले जब स्टार्टिंग में शिफ्ट किया था तो 2.5 लाख तब मिले थे। तो मतलब पैसे तो मिल गए, पर वो जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। मतलब जो पहले वाला गाँव था और अभी वाला गाँव है ना, मतलब एक होता है मतलब उससे लगाव जो था और जो कुछ भी है वो चीज़ें दोबारा नहीं मिल सकती हमको। अब हमारा गांव ना मतलब सिस्टमेटिक तरीके से बना है, मतलब काफ़ी अच्छा बना है नया गांव, पर एक वो जो गांव वाला माहौल होता है ना, वो अभी भी नहीं आ पा रहा है। मतलब नहीं हो सकता वो, मतलब पैसों से भी नहीं हो सकती वो भरपाई। ये जो चीज़ बोला ना, इसके सामने जो हमारा सेशन धरा अभी तक है वो पूरा जीरो है। ये तो बोल देते कि विस्थापन कर देंगे, इनके बोलने के लिए है। बट हम जो हज़ारों सालों से हमारे बुजुर्गों की वहाँ यादें हैं, जो मेहनत है, जो खून पसीने से चीज़ें बनी हैं, और हम भी उसमें ऐड करेंगे। ऑब्वियसली सबका सपना होगा अपने घर के लिए कुछ ना कुछ, आने वाला पीढ़ी भी सोचेगा कुछ ना कुछ। तो वो बड़ा, अभी जैसे भैया ने बोला कि वो नहीं लगता है अपनापन, वही तो अल्टीमेट चीज़ है। पैसे की बात नहीं है, वो चीज़ कहाँ से लाओगे? अगर वहाँ पे कोठी भी बना के दोगे ना, फिर भी वो चीज़ नहीं आएगी। वही मूल लड़ाई है हमारी, उस चीज़ को सोचना है। तो वो आसान नहीं होगा कभी भी। बोल दिया कि यहाँ से उठा के एक फर्टाइल लैंड में बेच देंगे, ये देंगे, वो चीज़ कहाँ से लाओगे? अल्टीमेट लड़ाई हमारी वो है, पैसे की लड़ाई नहीं हमारी। आपको विस्थापित किया जाता है तो आप दोबारा 10 साल पीछे नहीं आते, तो दोबारा घर बनाना पड़ता है। तो हम काउंट करते हैं जो 10 साल जा रहे हैं, मोस्ट वेली तो टाइम की है आज के टाइम में, 10 छोड़ के हम हज़ारों साल पीछे जा रहे हैं। जो है ना टाइम की मोस्ट वेली तो ये आज के टाइम कोई सोचता नहीं है इस बारे में। पैसे दिया, वो सोचते कि दोबारा चलो घर बना देंगे, तो वही तो सोचा कितने साल पीछे जा रहे हो।
तो क्या फ़ायदा हुआ आपकी इतने साल आगे आने का और इतनी सारी चीज़ें आने का? तो आदर्श, इसमें जो सेमिनार हुआ, आपको लगता है ये सेमिनार यूज़फुल था? हम आपका टाइम पीरियड फ्रूटफुल रहा? अकॉर्डिंग टू मी यूज़फुल था ये, क्योंकि पहले जो हुआ मतलब नो मीन्स नो कैंपेन था ये, मतलब सोशल मीडिया पे काफ़ी बार देखा था मैंने, तो मुझे ऐसा लगता था कि बस ये एक बैनर है, काफ़ी लोग आ रहे हैं और फोटोज़ खिंचा रहे हैं, मतलब इसका मतलब मेन जो कंसेप्ट था वो क्लियर नहीं था मुझे। और मतलब आज जो सेमिनार में आके मुझे पता लगा जो इसका मेन कंसेप्ट है एंड क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, और मतलब क्यों हमें इसका साथ देना चाहिए। पहले ना हमें ये नो मीन्स नो के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, हमको सिर्फ इतना ही लगता था, मतलब पहले सिर्फ इतना ही था कि ये नो मीन्स नो का बैनर लगा है, जाना है फ़ोटो खिंचाना है। पर आज आए आप लोग तो ये पता चला कि ये सिर्फ मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं, बल्कि मतलब पूरे किन्नौर के लिए, मतलब कि अपने नेचर के लिए, हर चीज़ के लिए, मतलब तो ये सब आया हमको।